Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. So we were covering unit number 1 of computer science first year. Unit 1 is computer systems and this is going to be our fifth lecture. The topic we are going to cover is digital logic and digital gates. Before starting our lecture, I always refresh the secret to the success. The very first step of this secret is you have to learn the topic. The second one is you have to memorize the topic, and the third one is you have to revise the lecture. You have to revise the topic again and again multiple times, and I guarantee you guys 100% success in your exams. And it is not only confined to computer science lectures, rather ये आप अप्लाई कर सकते हैं फिज़िक्स, चाहे आप फिज़िक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चाहे आप बायो के स्टूडेंट्स हैं, तो यू मे अप्लाई दिस फार्मूला टू any subject and any topic of any subject. So let's get started, and the agenda of today's lecture is we will cover what is a digital logic and what are logic gates. So this is going to be very short lecture. First of all, we will see that what is a logic. So to understand this, if I can ask you a simple question, a very simple question, that is 2 multiplied by 4, what would be the result? Exactly, that would be very easy for you guys. The answer would be, we'll see what would be the answer. So to solve this very simple mathematical question, this mathematical expression, we can say that we do have 2 logics. For example, we have logic 1. In logic 1 हम क्या करेंगे, we will apply multiplication operation. अब इसमें जब हम multiplication operation apply करेंगे तो आप ये है कि 2 का टेबल जो है वो 4 तक अगर काउंट करेंगे तो the result would be 8. ठीक है. Now the second logic would be, the logic 2 would be, we can apply addition operation, because junior level में students को हम ये सिखाते हैं कि बेसिकली जो मल्टीप्लिकेशन उनके लिए सारी बातें मुश्किल होती है, तो उस पर हम एडिशन ऑपरेशन अप्लाई करते हैं. ठीक है, मतलब 2 को अगर आप 4 टाइम्स ऐड कर देंगे सो यू विल गेट द सेम रिजल्ट. ठीक है, इट मीन्स कि एक ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए यू डू हैव 2 लॉजिक्स. लॉजिक 1 इज़, उसको आप मल्टीप्लाई कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट वुड बी 8, या फिर 4 को मल्टीप्लाई कर लें 2 से, द रिजल्ट वुड बी द सेम, बिकॉज कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है मैथमेटिक्स का. अच्छा, लॉजिक 2 में आपने क्या किया, सिंपल एडिशन ऑपरेशन अप्लाई किया, और जितने टाइम्स वो मल्टीप्लाई हो रहा था फैक्टर, आपने उसको उतने टाइम्स ऐड कर लिया, द रिजल्ट वुड बी सेम. इसी तरह अगर एक और एग्जांपल दूं, आप लोग डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं डिफरेंट स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आप माय फेवरेट पर्सनालिटी पे ऐसे लिखें, ऑफ कोर्स आप सबका जो ऐसे होगा दैट वुड बी वेरी डिफरेंट. ठीक है, उसमें आप स्टार्टिंग डिफरेंट होगी, सेंटेंसेस, ग्रामर, वोकैबुलरी, बहुत सी चीज़ें कॉमन भी होंगी बट डिफरेंट होंगी. ठीक है, इसी तरह इसका मतलब है कि लॉजिक बेसिकली क्या होती है, लॉजिक इज़ बेसिकली द अप्रोच टू डू समथिंग. ठीक है, अच्छा, अब ये लॉजिक किस तरह से, ये तो सिंपल लॉजिक मैंने यहाँ पे आपको समझाई. अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ अ डिजिटल लॉजिक, तो डिजिटल लॉजिक में ऑलवेज come up with 2 answers, that either we will be having logic 0 or we will be having logic 1. ठीक है, तो डिजिटल, जहाँ पे भी बात डिजिटल की आ जाए, इट मीन्स कि 0 and 1 की बात हो रही है. तो डिजिटल लॉजिक मीन ईदर लॉजिक 0 ईदर लॉजिक 1. तो डिजिटल लॉजिक ऑलवेज रिजल्ट्स, हमेशा हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो या तो लॉजिक 0 आएगा या फिर लॉजिक 1 आएगा. इन दोनों में से कोई ना कोई हमारे पास रिजल्ट आएगा. ठीक है, सो दैट्स वेरी सिंपल. मूविंग नेक्स्ट वी डू हैव डिजिटल लॉजिक. अब डिजिटल लॉजिक क्या है, वो बेसिकली हमारे पास एक फंडामेंटल बेस है, एक हमारे पास बेसिक अप्रोच है डिजिटल लॉजिक में. फॉर एग्जांपल प्रीवियस एग्जांपल में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि आपकी लॉजिक क्या थी. आपका जो बेस था वो बेस आपकी बेसिकली क्या था, एडिशन ऑपरेशन था. आपने 2 को 4 टाइम्स ऐड किया, द रिजल्ट इज़ 8. या आपके पास जो बेसिक जो उसका कॉन्सेप्ट जो आप अप्लाई कर रहे थे वो क्या था, मल्टीप्लिकेशन का. आपने मल्टीप्लिकेशन अप्लाई की एंड यू गाइस गेट द रिजल्ट.
बिल्कुल इसी तरह से डिजिटल लॉजिक में आप क्या करते हैं वो मैं आप फर्दर बताती हूँ कि उसमें हम लॉजिक गेट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अब लॉजिक गेट्स आप किस तरह, एक इंजीनियर किस तरह से डिज़ाइन करता है, एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर उन लॉजिक गेट्स को किस तरह से डिज़ाइन करेगा एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए, एंड उसको किस तरह से यूज़ करेगा, चाहे वो डिजिटल वॉचेस में यूज़ कर रहा है, चाहे वो कंप्यूटर में यूज़ कर रहा है, चाहे कैलकुलेटर में यूज़ कर रहा है, चाहे ऑटोमेटिक ड्राइविंग कार्स जो हैं इसमें यूज़ हो रहा है। ठीक है, या जो हमारे जो फायर अलार्म सिस्टम होता है डिफरेंट ऑफिसेज में, हॉस्पिटल्स में, तो उसके पीछे भी हमारे ये डिजिटल लॉजिक गेट्स यूज़ हो रहे होते हैं। और वो डिजिटल लॉजिक गेट्स ऐसे ही कनेक्टेड नहीं होते, उनके पीछे एक लॉजिक होती है, उस लॉजिक के अकॉर्डिंगली जो है वो सर्किट डिज़ाइन किया जाता है। वो डिज़ाइन कौन करता है? वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, सो अगर हम इसमें ये देखें कि व्हाट इज़ डिजिटल लॉजिक, डिजिटल लॉजिक इज़ बेसिक अप्रोच, दैट्स अ बेसिकली फंडामेंटल बेस। क्यों यूज़ की जाती है? टू क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल्स उसमें मेंशन की हुई हैं, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, डिजिटल वॉचेस वगैरह। तो ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं ये किस तरह से क्रिएट होती हैं? ज़ाहिर बात है इनमें क्या होंगे? डिजिटल सर्किट्स होंगे। और वो डिजिटल सर्किट्स किस से बने होंगे? उसमें बेसिकली हमने लॉजिक गेट्स यूज़ किए होंगे। लॉजिक गेट्स में एंड और नॉट वगैरह ये आ जाते हैं। ठीक है, सो इसमें आपने एक बात समझनी है कि लॉजिक गेट्स किस तरह से कनेक्ट करने हैं। वो जो डिज़ाइनिंग है सर्किट की वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर करेंगे, वो डिजिटल सर्किट डिज़ाइन करेंगे। ये डिजिटल सर्किट्स यूज़ होंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। ठीक है, और इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो आप जो डिजिटल सर्किट्स जो आपने डिज़ाइन किए हैं उसमें कोई ना कोई डिजिटल लॉजिक जो है वो यूज़ हुई होगी, जिसके रिज़ल्ट में आपको आउटपुट मिल रही होगी। अब फॉर एग्जांपल बहुत छोटी सी एग्जांपल लेती हूँ, फायर अलार्म सिस्टम का कुछ इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट है वो इस तरह से डिज़ाइन हुआ होता है कि उसमें या तो स्मोक, अब अगर स्मोक एज एन इनपुट अगर उस सिस्टम को मिल जाती है तो वो आगे जो है लॉजिक 1 दे देगा। ठीक है, और आपका सर्किट जो है वो ऑपरेट हो जाएगा, वो फंक्शनल हो जाएगा, और जो फायर अलार्म है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, या फिर जहाँ पे भी आग लगती है, जहाँ पे भी फायर होती है, वहाँ पे होता ये है वहाँ पे हीट भी होती है। ठीक है, अगर टेम्परेचर उस एरिया का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, या तो उसको स्मोक मिल रहा है तो फायर अलार्म ऑन हो जाएगा, या फिर उसको हीट मिल रही है तो फायर अलार्म जो है वो ऑन हो जाएगा। सो बहुत, जिस तरह अब ऑटोमेटेड ड्राइविंग कार्स हैं, विदाउट एनी ड्राइवर कार्स जो है वो मूव कैसे करती हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं उसमें, प्रोसेसर्स यूज़ होते हैं और भी काफ़ी चीज़ें हैं, बट उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का भी बहुत ज़्यादा अमल दखल है। ठीक है, सो दैट वाज द वेरी सिंपल थिंग। आपकी बुक में जो मेंशन किया हुआ है डिजिटल लॉजिक को जिस तरह से डिफ़ाइन किया हुआ है वो ये है कि डिजिटल लॉजिक इज़ fundamental in creating electronic devices such as calculator, computer, digital watches, etc. It is used to create digital circuits which consist of large number of logic gates. So ये सारा कुछ मैं ऊपर जो है वो आपको explain already कर चुकी हूँ. Coming next, we have digital gates. अब डिजिटल गेट्स की जो फंक्शनैलिटी है वो किस तरह से है? फॉर एग्जांपल मैथ्स में हम बहुत सिंपल सा फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, मैथ्स में फॉर एग्जांपल हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2। अब f ऑफ x का जो रिज़ल्ट है वो बेसिकली y के इक्वल इसलिए रखा बिकॉज नॉर्मली मैथ्स में हम लेट कर लेते हैं कि जो फंक्शन है उसका जो रिज़ल्ट आ रहा है दैट्स अज्यूम कि वो y है। ठीक है, इसका मतलब है x जो है वो आपकी इनपुट है और y जो है वो आपके पास आउटपुट है, और आपका जो फंक्शन है f ऑफ x वो क्या है? x प्लस 2। इसका मतलब है ये जो फंक्शन है ये इनपुट ले रहा है वेरिएबल x को। अब मैं आपको यहाँ पे क्यों समझा रही हूँ? मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ बिकॉज इसकी बेसिस पे मुझे आपको डिजिटल गेट समझाना है। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल सा फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2। अब आप इसमें x की कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू, मैंने यहाँ पे एग्जांपल मेंशन की है कि मैंने फॉर एग्जांपल x की वैल्यू ले ली है 5। ठीक है, तो 5 प्लस 2
इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स का आंसर जो है वो 7 आ जाएगा, या हम ये कह सकते हैं कि वाई का आंसर जो है वो 7 आ जाएगा। क्यों? बिकॉज वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है। तो दैट्स वेरी वेरी सिंपल। आप इसमें एक्स की कोई वैल्यू रख सकते हैं, कोई फ्रैक्शनल रख सकते हैं, कोई डेसिमल वैल्यू रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। सो यू विल गेट द वैल्यू, यू विल गेट अ सिंगल वैल्यू। ठीक है। अच्छा, अब अगर इसी को समझते हुए अगर हम डिजिटल गेट्स में आएँ, तो डिजिटल गेट्स परफॉर्म अ पर्टिकुलर लॉजिक फंक्शन। डिजिटल गेट्स भी एक पर्टिकुलर लॉजिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है। और उसकी भी जो आपके पास आउटपुट आती है वो एक सिंगल आउटपुट होती है, या तो वो लॉजिक 1 होगा या फिर वो लॉजिक 0 होगी। ठीक है। अब या तो लॉजिक 1 आंसर आया है तो वो एज अ रिज़ल्ट आप यूज़ करेंगे, या फिर अगर आप लॉजिक 0 है तो वो यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने डिजिटल गेट्स यूज़ किए फायर अलार्म सिस्टम में। अब फायर अलार्म का अगर एंड रिज़ल्ट आपके पास अगर लॉजिक 1 आ रहा है तो अलार्म जो है वो ऑन हो जाएगा, और अगर उसका आंसर 0 आ रहा है तो ज़ाहिरी बात है अलार्म ऑन नहीं होगा। ठीक है। इट मीन्स कि कोई फायर नहीं है, कोई स्मोक नहीं है, कोई उस एरिया में कोई हीटिंग इफेक्ट नहीं है। ठीक है। So that was a simple, very simple concept about digital gates. Now, these are the few lines I have taken from your book, that what are basically logic gates. So the logic gates are the building blocks of digital circuits. For example, अगर मैं आपसे पूछूं कि what is the building block of human body, तो that is basically the cell. ठीक है। इसी तरह अगर मैं ये पूछूं कि what is the building block of some building, या योर हाउस या योर स्कूल और कॉलेज, सो दैट वुड बी अ ब्रिक। ठीक है। इसी तरह के कोई ना कोई बिल्डिंग ब्लॉक ज़रूर होता है, कोई बेसिक। अब यहाँ पर जो डिजिटल सर्किट्स हैं उसका जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक है, दोज आर लॉजिक गेट्स। ठीक है। लॉजिक गेट्स इंशाल्लाह वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। यहाँ पे वो ये बता रहा है कि लॉजिक गेट परफॉर्म अ पर्टिकुलर लॉजिक फंक्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लॉजिक गेट्स क्या करते हैं, दे परफॉर्म अ पर्टिकुलर लॉजिक फंक्शन। बेसिकली इसी बात को समझाने के लिए मैंने पीछे जो लास्ट प्रीवियस स्लाइड में जो है वो आपको लॉजिक, डिजिटल लॉजिक में वो मैथमेटिकल का जो है वो सारी एग्जांपल जो है वो समझाई। अब इसमें यह है कि लॉजिक गेट हैज़ 2 आर मोर लॉजिकल इनपुट्स। फॉर एग्जांपल आपने एडिशन ऑपरेशन अप्लाई करना है, आप 2 नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं, आप 3 नंबर्स ऐड कर सकते हैं, 4 ऐड कर सकते हैं, इवन आप 10 नंबर ऐड कर सकते हैं। ठीक है। सो यू डू हैव नो लिमिटेशन ऑन इनपुट, बट एडिशन ऑपरेशन में द रिजल्ट वुड बी ऑलवेज सिंगल। अगर आपने 10 वैल्यूज़ को ऐड किया है, अगर आपने अपने फॉर एग्जांपल 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ऐड किया है, सो योर टोटल मार्क्स वुड बी अ सिंगल वैल्यू। ठीक है। रिज़ल्ट आपके पास क्या आएगा, जो आउटपुट आएगा, जो आपके पास रिज़ल्ट आएगा वो एक सिंगल वैल्यू होगी। ठीक है। यहाँ पे भी डिजिटल लॉजिक गेट्स के रिज़ल्ट में हमारे पास जो आउटपुट रिज़ल्ट आता है दैट वुड बी अ सिंगल वैल्यू, ईदर दैट वुड बी लो, either that would be high. ठीक है। either it would be logic 0, either it would be logic 1. so इन स्लाइड में मैं बेसिकली यही मेंशन किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिटल लॉजिक गेट्स आर building blocks of digital circuits, and the second thing is they perform particular logic function, एंड उसी फंक्शन के अकॉर्डिंगली जो है वो सारी प्रोसेसिंग होगी, एंड उसी के बेसिस पे जो है वो आउटपुट जनरेट होगी। द थर्ड थिंग इज़ दे प्रोड्यूसेस अ सिंगल आउटपुट, एंड दैट सिंगल आउटपुट वुड बी या तो वो लॉजिक 1 होगी या फिर वो लॉजिक 0 होगी, एंड उसी की बेसिस पे जो है वो आपकी डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनकी फंक्शनैलिटी वर्क कर रही होगी। ठीक है। सो दैट वाज वेरी सिंपल। द नेक्स्ट इज़ डिजिटल लॉजिक गेट्स। अब हम ये देखेंगे कि बेसिकली डिजिटल लॉजिक गेट्स आपके पास कितनी तरह के हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, या उनके ट्रुथ टेबल्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ पे वी विल हैव जस्ट अ वेरी शॉर्ट ओवरव्यू कि वी हैव डिफरेंट लॉजिक गेट्स, फॉर एग्जांपल एंड, और, नॉट, नैंड, नॉर, एक्सक्लूसिव और है, इसको जोर भी कहते हैं, एसेट्रा। इसके अलावा बाकी भी कुछ हमारे पास लॉजिक गेट्स होते हैं। तो ये मोस्टली जो है वो एंड, और एंड नॉट, ये हमारे पास बेसिक एंड फंडामेंटल लॉजिक गेट्स हैं। बाकी जो है वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हमारे पास जो है वो नैंड, नॉर एंड जोर, ये फर्दर हमारे पास लॉजिक गेट्स हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है। आई होप दिस वाज अ वेरी short lecture about digital logic and digital logic gates.
In case of any question, in case of any query, just feel free to ask and comment below in the comment section. And you may contact us through this number. I'll comment below, or contact us through our email.